डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में परामर्शदायी अधिकारिता और अभिलेख न्यायालय पर चर्चा करेंगे, यानी अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 129 पर हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने उच्चतम न्यायालय की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन को क्लिक करके वे उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहले परामर्शदायी सलाहकारी अधिकारिता। परामर्शदायी सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यानी हम उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता पे चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। तो ए, किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर दूसरा बी, संविधान लागू होने से पहले का विषय, यानी राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर संविधान लागू होने से पहले के विषय पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि पहले मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। दोबारा बता देता हूं, राष्ट्रपति निम्न मामलों पर, नंबर ए, किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर, बी, संविधान लागू होने से पहले के विषय पर। तो उच्चतम न्यायालय इस पहले विषय पर अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सलाह उच्चतम न्यायालय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। ठीक है। और जो दूसरा मामला है, अगर इसमें सलाह मांगी गई है तो उच्चतम न्यायालय अनिवार्य सलाह देगा। उच्चतम न्यायालय अनिवार्य सलाह मत देगा, राय देगा, अनिवार्य सलाह देगा। ठीक है। और इसमें उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। ठीक है। ये तो होगी उच्चतम न्यायालय की बात। और राष्ट्रपति दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की राय एक सलाह है। यानी उच्चतम न्यायालय की दोनों मामलों में सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय पहले मामले में सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। अगर दूसरे मामले में सलाह मांगी गई है तो उच्चतम न्यायालय अनिवार्य रूप से सलाह देगा। लेकिन इन दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानना
या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए विधिक संदर्भ रेफरेंस होते हैं। इसके निर्णय साक्ष्य और प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए एक संदर्भ होते हैं, रेफरेंस होते हैं। इसके निर्णय साक्ष्य और प्रमाण के रूप में सभी न्यायालयों में स्वीकार्य होंगे। ठीक है, और बी, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए संबंधित व्यक्ति को, जिसने अवमानना की है, संबंधित व्यक्ति को दंडित कर सकता है। यानी अवमानना के लिए दंडित करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को है। यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसका मतलब है उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ होते हैं, रेफरेंस होते हैं। इसके निर्णय साक्ष्य और प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। और बी, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा अवमानना पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अपनी अवमानना के दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। इस संदर्भ में, अवमानना के संदर्भ में, इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है। ठीक है, यानी संसद ने न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बना रखा है। और न्यायिक अवमानना का अर्थ है न्यायालय या न्यायाधीश के किसी निर्णय की
की अवहेलना करना या अनादर करना न्यायालय की अवमानना है। ठीक है, इस अधिनियम में न्यायिक अवमानना के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सिविल अवमानना और नंबर 2 आपराधिक अवमानना। ठीक है, यानी संसद ने न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बना रखा है। न्यायालय या न्यायाधीश के निर्णय को अनदेखा करना, उसकी अवहेलना करना, उसका अनादर करना न्यायालय की अवमानना है। और इस अधिनियम में न्यायिक अवमानना को दो भागों में बांटा गया है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और। इस अधिनियम के तहत न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। यानी पदासीन न्यायाधीश भी अगर अवमानना करता है न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की, तो उसे भी सजा दी जा सकती है इस अधिनियम के तहत। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश CS कर्णन ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने 2017 में न्यायिक अवमानना के लिए सजा दी। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CS कर्णन ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें 2017 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अवमानना के लिए सजा दी। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से लाभ मिल रहा होगा। तो अगले पार्ट में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।